हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी सारे का की हाल चाल है। असी सारे ठीक हाँ, तो होप करते हैं तुसी सारे भी ठीक हो गए। सो न्यू डे न्यू व्लॉग जी। हम आज बड़े टाइम के बाद फिर से कैमरा उठा रहे हैं। बीच में सच्ची कह रहा हूँ बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, कुछ कंटेंट की भी कमी है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज धीरे धीरे आपको बताते हैं सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले हम आए हैं जी IKEA पे। क्यों आया है वो भी आपको बताते हैं। तो जैसे आपको बताया था जी, हमारी बेसमेंट बन रही है। बेसमेंट इज 99% कंप्लीट। एक काम रह गया जो कल है, और जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक वो काम भी पूरा हो चुका है। और हमारे बेसमेंट जो हमने रेंट करी है वो टेनेंट्स भी कल ही आ जाएंगे। कल नहीं तो परसों तक आ ही जाएंगे। वैसे फर्स्ट से होनी है, बट हाँ वो कल परसों ही में आ जाएंगे, वीकेंड है तो जी। इसलिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि उनको एक बेड चाहिए। तो बेड के पैसे वही दे रहे हैं, नो डाउट। कौन है वो भी आपसे मिलवाएंगे, इसी व्लॉग के अंदर ही मिलवा देंगे। तो उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट करी कि आप बेड ले आओ, ताकि उनके आने पे अपना जो है बेड वगैरह उनके पास हो। तो अप्लाइंसेस की डिलीवरी भी कल शाम को 6 बजे के करीब है, 4 से 6 के बीच में। एंड और बड़ी सारी चीज़ें हैं। आपको जो बेसमेंट की अपडेट है वो भी देते हैं, घर पहुंच के वो भी दूंगा। पहले अभी चलते हैं IKEA के बीच में, थोड़ी सी IKEA से जो शॉपिंग करनी है उनके लिए करूंगा, और अगर अपने घर के लिए कुछ पसंद है तो अपने घर के लिए भी लेते हैं। तो मिलते हैं आपको IKEA के अंदर चल के। तो जी जो ऊपर IKEA का शोरूम है वहाँ हम गए नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या सामान लेना है। ऊपर आइटमें सजी बड़ी होती हैं, नीचे इनका मार्केट हॉल है जहाँ पर सामान पड़ा होता है। तो मैं नीचे से सामान उठाऊंगा, एंड कुछ चीज़ें नीचे भी लगी होती हैं, अगर उनमें से कुछ पसंद आ गया तो वो हम ले लेंगे। ये बढ़िया चीज़ नज़र आई है यार, एयर प्योरीफायर, क्या बात है। और ये हैं जी स्पीकर्स, वाह। सो जी एक पोर्टेबल चार्जर, ये देखिए ओनली $10 का, और ये ग्रे कलर हमने ले लिया दिस वन। एक और आइटम लिया है जी हमने, मज़ेदार सी लग रही है। सो ये चलेगी जी अपना केबल से, एंड ऐसी सी लाइट है, वार्डरोब के लिए लाइट है, $8 की सिर्फ एक। और एक बॉक्स के अंदर 2 लाइट्स हैं, नॉट बैड। Most important thing to get when you are new here is just, क्योंकि अब सारे काम खुद ही करने हैं। ये होता है स्टार्टअप पॉइंट, एंड इसके बाद क्योंकि ये $9-10 का ही है, इसके बाद आप फिर बड़ी बड़ी मशीन लेते हो, वो साल भर के बाद ही लेते हो। ये आ गई जी पेंटिंग एरिया, और कुछ अच्छी तो लग रही है पर अभी शायद ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसी सी पेंटिंग्स का बहुत शौक है, बट सुपर नहीं मानती। जिनके लिए शॉपिंग करनी है उनके लिए घड़ी भी ले लेते हैं। ये है जी इनका स्टोरेज एरिया। अभी यहाँ से मेरे को जो बेड है वो ढूंढ के निकालना है, और इट्स नॉट बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस अभी किसी को पकड़ते हैं, उन्होंने आयल वगैरह बता देनी है, वहाँ से जाके मेरे को उठा लेना है। ये है जी सेल्सर पॉइंट,
एंड इस वजह के हम ढूंढेंगे अपने प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर रखेंगे हम बेड फ्रेम। हमें लेना है दिस वन, किंग नहीं, हमें क्वीन लेना है। जो चीज़ पसंद आ रही थी, आई मीन हमने लेनी थी ये कलर की, बट इट्स नॉट अवेलेबल। 3 of 4 पार्ट्स आर इन अवेलेबल इन स्टोर, तो ये ले नहीं पाएंगे क्योंकि फिर पूरा बेड ही नहीं बनेगा। सो वी आर टेकिंग दिस वाइट, इन स्टोर है तो फाइंड इन स्टोर कर दिया। इन आयल से, इस बिन से मेरे को जाके चीज़ें उठानी है, ठीक है। क्योंकि जी हमारे पास सामान ज़्यादा है तो हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम हेयर टू दिस ओपन स्टाइल ऑफ कार्ट, दिस वन। ये रख लिया जी इसके ऊपर आइटम हमने अपनी जो भी ली थी। अब हम बेड लेने जा रहे हैं। सो जी हमारी सबसे पहली आइटम जो है वो है आइल नंबर 4 और बिन नंबर 16 में, तो इसको ऐसे ढूंढना। सो ये लिखा आइल नंबर 4, ये है बिन नंबर 2, ऐसा ही बिन नंबर 3, बिन नंबर 4, 5, 6, ऐसे करके मेरे को 16 तक जाना है। सो ये आ गया जी आइल नंबर 4, बिन नंबर 16, दिस इज 16। ये मैंने पेपर पे लिख लिया था। हमारी आइटम है 703.725.44 और यहाँ पर सिर्फ एक ही पड़ी हुई है। सो वन आइटम ऑफ द बेड हमने रख दिया एंड अब हम दूसरे आइटम की तरफ चलते हैं। सो ये थी जी हमारी पहली आइटम और नीचे ही पड़ी हमारी दूसरी आइटम। सो ये इसमें हमने नंबर 1 और नंबर 2 दोनों उठाने हैं। सो जी हाँ, आइटम नंबर 2 भी उठा ली गई है, ये रख ली हमने कार्ट, ठीक है जी। अब आइल नंबर 4 एंड बिन नंबर 35 में जाना। ये आ गई जी आइल नंबर 4 एंड बिन नंबर 35। यहाँ से हमने ये बेड की सेंटर रॉड उठानी है जी। 4 आइल एंड 36 में ये पड़ी जी हमारी नेक्स्ट आइटम एंड हमारा बेड हुआ कंप्लीट। तो जी ये आ गया जी हमारा सारा सामान। फ़ोन की बैटरी रह गई है 5%, तो अब नेक्स्ट कार में चार्ज करने के बाद कार में बनाते हैं वीडियो। सो हाँ जी नेक्स्ट डे आ गया जी। कल सामान जो आपने देखा हमने IKEA से उठा लिया था, बट उसके बाद चार्जर, फ़ोन की बैटरी वॉज डेड, तो उसको लोड करके घर लेके आए, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज नेक्स्ट डे आ गया है। आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो में कि भाई हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं एयरपोर्ट के पास आया हूँ। यहाँ पर जो फ़्लाइट थी वो लैंड करनी थी तकरीबन 2:35 पे, एंड मेरे को लगा था कि भी एज अ PR आ रहे हैं तो उनको टाइम तो लगेगा, 2 घंटे बाद ही चलते हैं। तो अभी मैं 4:30 पौने 5 बजे आके बाहर खड़ा हो गया हूँ। इट्स 5 o'clock राइट नाउ। उनका कोई अता पता नहीं है। पहले मेरे से एक बार फ़ोन पे बात हो चुकी है, बट अगर अगेन उनसे वाईफाई कनेक्शन आई थिंक उनके पास नहीं है, तो बात नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रही है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस, मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर और अभी, एंड देखते हैं, फिर आपको उनसे भी मिलवाते हैं एंड आपको बताता भी हूँ कि वो कौन है, ठीक है ना। ये देखो जी, ये एयरप्लेन है खड़ा है, ये हम देखेंगे, रशियन लिखी हुई है। सो इसकी जी आज एक न्यूज़ आई हुई थी कि ये 27 मार्च से यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जिस दिन लैंड करा 26 मार्च को लैंड करा था यहाँ पर, और इसके साथ ही में वापस भी जाना था, बट उस फ्लाइट कैंसिल हो गई। सो इट हैज़ टू गो नेक्स्ट डे, बट नेक्स्ट डे रशिया की वॉर से कनाडा में कोई भी रशियन प्लेन को एयर स्पेस सब बैन हो गई थी, तो अब ये वापस फ्लाई नहीं कर पा रहा है। तो और इसको आई थिंक अभी तक का 1 महीने का पर मंथ का तकरीबन $90,000 का बिल है इसका यहाँ पे खड़े होने का। तो 3 महीने तो हो चुके हैं, पता नहीं आगे इसका क्या होएगा। मैं कहा चलो आप लोगों से भी शेयर कर दें इसकी बात। तो जी जस्ट अभी इनसे मेरी बात हुई है। मैं देखो जी अपना, अगर आप पीछे देख पाओ तो एयरपोर्ट से थोड़ी सी बस आगे आके खड़ा हो गया हूँ। तो मेरी अभी जस्ट बात हुई है इनसे,
तो ये कह रहे हैं कि बस तीन चेक्स टोटल होते हैं, 2 चेक हो चुके हैं, फर्स्ट एक ही चेक रह गया और इनके आगे एक बंदा ही हो रहा है सिर्फ, तो उसके बाद आ जाएंगे। तो मैं बाहर इसलिए खड़ा हूँ, मैं पार्किंग में इसलिए नहीं जा रहा। द पार्किंग बहुत ह्यूज पार्किंग है इसके पास, बट द थिंग है अगर पार्क कर देता हूँ, पहले होता था पार्किंग से अंदर जाने तक का एक टॉवर होता था और आप सीधा अंदर तक जा सकते थे, बट आफ्टर कोविड उन्होंने वो चीज़ बंद कर दी थी कोविड के दौरान, और अभी तक इन्होंने खोली नहीं है। सो अगर मेरे को पार्क करना है तो आई हैव टू स्टे इन द पार्किंग। सो जो भी आ रहा है उसको पता होना चाहिए, वो अंदर वाले पार्किंग में आ सकते हैं पर हम लोग पार्किंग में नहीं जा सकते, तो उनको पता होना चाहिए कि हम उस पार्किंग में जा रहे हैं सब कुछ। तो ये लोग नए आ रहे हैं तो इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाना था पार्किंग स्पॉट के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड बस निकलता हूँ यहाँ से। अभी इनको आधा घंटा अभी और लग जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से बाहर ही निकलते हैं, हमें कोई पुलिस वाला आके तंग ना करे। ऑलमोस्ट 6 बज गया जी। हाँ, 5-10 मिनट पहले फ़ोन पे बात हुई थी, इन प्रोसेस है, आते ही होंगे किसी टाइम भी। इट्स ओके, थोड़ी सी वेट करनी पड़ती है कभी कभी, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब बताता हूँ जी ये कौन है। ये बेसिकली मेरी भांजी आ रही है, मेरी बुआ जी, उनकी डॉटर की डॉटर, तो वो लुधियाने में रहते हैं एंड मैरिड है अपने हस्बैंड और एक छोटे बेटे के साथ आ रही है, 3 साल का बच्चा है इनका, एंड दे आर वेरी न्यू ओवर हेयर, PR लेके जस्ट आज लैंड हो रहे हैं। तो अब हमारे घर से कोई, घर की बेटी है, घर से कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है, तो उनका साथ तो हमने पूरा देना ही देना है, तो दैट्स वाई दे विल बी स्टेइंग एट आवर बेसमेंट। और आज ही बेसमेंट पूरी कंप्लीट हो गई है, सारे उसके जो भी सर्टिफिकेशंस वगैरह थी सब अप्रूवल आ चुका है। सो लीगली आज से हम बेसमेंट को रेंट पे भी दे सकते हैं। तो बस ये लोग रहेंगे उस बेसमेंट में जितना टाइम इनका दिल करेगा एंड होपफुली इनका पूरा साथ देंगे और इनको भी सेट करते हैं। बाकी अगे जो रब नू मंजूर, बाकी सियाने सारे ही हैं बच्चे, सोशल मीडिया इज़ टू मच एक्टिव, तो सबको नॉलेज तो होती है सब चीज़ों की। वी आर गोना सपोर्ट देम 100%। तो देखते हैं, अब जैसे ही बाहर आते हैं मिलवाता हूँ आपको भी। आगे जी, आगे उनका कॉल आ गया है, वो कह रहे हैं सामान ले रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो मैं कहा चलो हम भी मूव करते हैं आगे, बस मिलाते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपको। तो ये जी मैं आके खड़ा हो गया हूँ साइड पे अभी। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये B लिखा हुआ है, ऐसे वहाँ C लिखा है, D लिखा है, मैं A के पास खड़ा हूँ। मेरे को जहाँ तक लगता है वो C या D में से ही बाहर आएंगे, तो अभी तक मेरे को कॉल आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो मैं आके मूव हो जाऊँगा। लो जी, आ गए साढ़े गेस्ट आ गए जी इंडिया तो, हाई कर दो सारे। हाय से हाय, हेलो। मैं व्लॉग बनाना आ रहा है तो तू हाई नहीं कर रहा है यार। इधर कैसे, फिर आप दोनों इसको बैठोगे तो टाइट हो जाओगे, वहाँ पे बैठ गया। इधर देखिए, आप इधर आ जाओ। अच्छा मैं उधर आ इधर आए मम्मी के साथ में। हम दोनों बैठेंगे, यदि उसको नहीं बैठना। मेरे साथ नहीं बैठना, ओनली फ्रेंड के साथ बैठना है। क्या ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੱਖੀਏ ਅੰਦਰ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ एंट्री है अभी। तो जी फर्स्ट सबसे पहला तोहफा हमारी तरफ से जेपी भाजी को, लो जी, क्योंकि यहाँ पर अब सारे काम खुद करते हैं। तो यहाँ पर जी दोनों मिल के बनाए, हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, आपने खुद बनाना।
जोरावर सिंह, आप क्या पी रहे हो? आप क्या पी रहे हो? ओला 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 तो कार होती है, कार होती है, ओला तो ओला ओला ना। लो जी, डिनर शिनर रेडी हो गया हैगा, ठीक है ना जी। ये पनीर है जी, सूखी दाल है, दही है, सीख कबाब हैं एंड बिरयानी है। टेबल लग चुका है कि वो लोग अभी थोड़ा कपड़े कुपड़े का इधर उधर कर रहे हैं, आ रहे हैं, फिर साथ में डिनर करते हैं। टाइम इज़ 9:05 PM। उसके बाद रेस्ट रोस्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट्स हैं वो लोग। सो जी, 1-2 दिन बीत गया, हमारे जो गेस्ट आए हैं आज उनको बेसमेंट में हम लेके आए हैं थोड़ा सा सेटअप कराने के लिए, और इनका हो गया जी। हाँ जी बाजी, आज बाजी लगे हुए हैं जी बेड बनाने में, और हमें चाय भी देखो मजदूरों की तरह नीचे ही मिली है। ठीक है पाजी, कितना लग रहा है बेड बना के? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, न्यू एक्सपीरियंस, क्या बात है। और जी सीख रहे हो बढ़िया, मेरी गाइडेंस। ठीक है। बाजी मजा आ रहा है जी बेड बना के? ਇਹ ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਡਰਾਅਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜੀ।